नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं डॉक्टर नीता सिंह आप सबका इस हिंदी होप चैनल में स्वागत करना चाहती हूं और आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट और सारे दर्शकों को मैं दोबारा धन्यवाद करना चाहती हूं कि आप हमारे साथ आज इस चैनल में जुड़े हैं। आइए इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले हम अपने बाइबल को खोलेंगे। रोमियो का किताब 8 पद और 31 वर्ष में जाएंगे। यहाँ ये कहता है, हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारे ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कितना स्ट्रांग है ये वर्ष कि अगर परमेश्वर आपके साथ है, आप जो हमारे को देख रहे हैं यहाँ पे, आपका कोई विरोध नहीं कर सकता। दर्शकों ये याद रखें, खुदा आपके साथ रहेगा अगर आप उनको अपने दिलों में इनवाइट करेंगे। तो आज इस नए एपिसोड में दोबारा हम डॉक्टर सिंह के साथ मुलाकात करेंगे जो हमारे चीफ गेस्ट हैं। तो आइए हम डॉक्टर सिंह को वेलकम करते हैं। डॉक्टर सिंह, वेलकम टू दिस चैनल। आपका हमें स्वागत है और हम चाहते हैं कि आप हमें, जैसे पहले एपिसोड्स में आपने बहुत से बातें शेयर करी, आज आप आगे हमें बताएंगे कि आपके दिल को कौन सा एक बाइबल वर्स है जो आप अपने दिल में हमेशा लगाए रखे हैं। बाइबल में तो बहुत सी आयतें हैं जी और वर्सेस हैं जो हमारे दिल में हैं जी, लेकिन जो हमने अपने जीवन में अपनाया है, जिसकी हमने पढ़ाई स्पाइसर में करी और बाहर के कॉलेज में करी जी कि हम एक अच्छे खजांची मैनेजमेंट के स्टूडेंट होंगे ताकि हम अपने तरफ से कुछ गरीब बच्चों की, गरीब लोगों की मदद कर सकें। जी उसके लिए मैं ये आयत पढ़ूंगा। भजन संहिता 37वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख जी और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए। जी। मैं छोटी सी चीज इसमें देखता हूं, यहोवा पर भरोसा रख जी और भला कर। जी अगर हम भरोसा रखते हैं तो यहोवा हमें वो ताकत देगा कि हम दूसरों की भलाई कर सकें। जी हमेशा भलाई में लगे रहना चाहिए। जी इसलिए हमने ये अपने पढ़ाई का, अपनी डिग्री का चुना कि इससे हम अपने लोगों की, कुछ गरीब की भलाई कर सकें। तो आप बिजनेस ग्रेजुएट थे, आपने स्पाइसर से आपने कर लिया, फिर आप कह रहे थे मैं बाहर कॉलेज में पढ़ा, मैं अपनी एमकॉम करा। आप कहाँ काम करने सोचे? क्या आप बाहर जा सकते थे क्योंकि आपकी डिग्री थी, लेकिन आपने फिर कहाँ काम करा? आप जरा इस हमारे दर्शकों को बताएंगे। ये मेरे दिल की भावना थी जी कि मैं अपनी पढ़ाई करके मैं अपने उसी स्कूल में जाऊंगा वापिस जहाँ से मैंने अपना पढ़ाई चालू करी, एडवेंटिस्ट कलीसिया में, रुड़की में जी। और मैं वहाँ जा करके जो बोर्डिंग में बच्चे, पादरी लोगों के बच्चे जी, अपने जो ले मेंबर्स के बच्चे हैं बोर्डिंग में पढ़ने आते हैं, मैं उनकी मदद करूंगा। जी मेरे दिल में यही भावना थी, इसलिए मैंने रुड़की ही जाकर के अपना काम स्टार्ट करा, शुरू करा और वहां पर ईश्वर ने मेरे लिए एक अच्छी पत्नी का भी इंतजाम करा। क्योंकि मैंने शुरुआत में ये वर्ष पढ़ी थी निर्माया की किताब से कि ईश्वर के सब आपके लिए प्लानिंग है। जी लोगों ने हमसे ये कहा था कि आप अगर स्पाइसर में शादी के लिए लड़की नहीं चुन सके, ढूंढ सके, तो शादी होना मुश्किल होता है एक बार आप काम पर लग गए। लेकिन हमने अपने जीवन में ये देखा कि 1 साल के बाद सन 1987 में मैंने काम शुरू करा रुड़की में और 88 में मेरी शादी हो गई। उसके बाद हम काम करते गए और ईश्वर ने हमें इतनी बरकतें दी कि हमारे 2 बच्चे पैदा हुए। सबसे पहली लड़की
वो रुड़की में पैदा हुई, और पैदा रांची में हुई, लेकिन रुड़की में थे हम, और दूसरा बेटा हुआ जो रुड़की में पैदा हुआ। अगर मैं उस समय से शुरू से देखूं तो मैं ये कहता हूं कि वो गाना जो है कि अपनी बरकतों को गिनिए जी, तो मैं उन बरकतों को गिन भी नहीं सकता हूं, इतनी बरकतें ईश्वर ने मुझे दी है जी, और शुरू में जब हम गांव में थे, शुरुआत में, तो हमें एक इंग्लिश में गाना सिखाया था। उस समय हमें इंग्लिश नहीं आती थी, उसमें सिखाया था कि वो जो गाना है जो हम हमेशा गाते हैं, जी, लुक अपॉन जीसस, लुक अपॉन जीसस, सिन्नेसीस, जी, और बाकी काफी गाने हैं। जी। तो आप, ये गाना आपको बहुत प्रभावित करा, आपने अपने जीवन में बहुत से आशीष देखे, खुदा ने कैसे आपको बरकतें दी। तो दर्शकों, जैसे आपने सुना कि डॉक्टर सिंह कह रहे थे इनकी शादी हुई, इनके 2 बच्चे हुए और खुदा इनको आगे बढ़ाते चले गए। अगर आप खुदा के साथ रहते हैं, अगर आप खुदा के साथ दुआ करते हैं, अगर आप उसको सच्चे दिल से मानते, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। कभी दुर्घटनाएं, कभी परेशानियां, कभी बीमारियां आती रहेंगी, लेकिन खुदा हमेशा आपको बचा के रखेगा। तो जैसे हमने डॉक्टर सिंह के लाइफ से सुना कि वो बहुत ही खुश रहे जब उन्होंने काम ज्वाइन करा, और वो चाहते थे कि वो एक मिशन ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, वो अपना पूरा योगदान वहां दे और वो पूरी अपनी मेहनत से काम करे, और खुदा ने उसे उसी में अगुवाई करा। तो दोस्तों, हम दोबारा आएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेके हम दोबारा बातें करेंगे और सुनेंगे कि कैसे डॉक्टर सिंह ने अपने काम में खुदा का भरोसा लेके कैसे उन्होंने आगे बढ़ा। आप प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, हम दोबारा आपके साथ आएंगे। प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक। अभी हम डॉक्टर सिंह से बात कर रहे थे और जैसे उन्होंने बताया अपनी जिंदगी का कि वो काम ज्वाइन करे, और आगे हम बढ़ेंगे और सुनेंगे कि उनके जिंदगी में आगे कैसे वो बढ़ते चले गए। तो डॉक्टर सिंह, आपने जैसे बताया कि आपने काम मिशन में ही ज्वाइन करा और बोर्डिंग स्कूल में, आप जरा और बताएंगे कि खुदा ने आपको कैसे आगे इस काम में बढ़ाया? मेरे जीवन में हमेशा ये तमन्ना रहती थी कि मैं सिर्फ खजांची का ही काम ना करूं, बल्कि शिक्षक भी अच्छा बनूं। और मैंने अपनी टीचिंग के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा कई बच्चों को प्रभावित करा है जी। रुड़की से अगर मैं कहूं तो विक्टर सिंह, जो बहुत अच्छा पढ़ाई में था, मैंने अपनी पढ़ाई से, अपनी टीचिंग से उसे प्रभावित करा जी। और मैंने उसे एक चैलेंज दिया कि आपको एक दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है जी। और मैंने ही उसे दिल्ली से फॉर्म ला कर दिया और आज वो याद करता है। आज उसने अपने एक शॉट में अपनी सब पढ़ाई पूरी करी सीए की और आज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। उसके बाद में जब हम हापुड़ की बात करते हैं जी। और रुड़की की भी बात करते हैं, एक बच्चे का और मैं उदाहरण दूंगा। आज वो अपने जीवन में कितने चर्च बना चुका है हिंदुस्तान के अंदर। विनेश विल्सन जी। जो मारानाथा का कंट्री डायरेक्टर है दिल्ली जी। गुड़गांव में, जी। वो हमारा स्टूडेंट रहा है। वो इस ऐसी गवाही दे सकता है जी। कि ईश्वर ने उसे कितनी बरकत दी है। वो जी। हमारा एक स्टूडेंट रहा है। जी। एक मैं ऐसा जीवन में इंसान था जिसने खजांची के साथ साथ एक टीचर का नाता भी निभाया, जिंदगी में पढ़ाता भी किया जी। और पढ़ाने के नाते फिर हमने हापुड़ आए और हापुड़ में हमने पीएचडी करी जी। अपनी कॉमर्स में, अकाउंट्स में। जी। और उस कार्य में पाके हमने अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाया। जी। हमने अपनी जीवन से अपने घर वालों के 3 बच्चे मिशन स्कूल में पढ़ाए। जी। उन्होंने हमको देखा और हमने उन्हें मिशन स्कूल में रुड़की में पढ़ाया, कंचन को, और 2 को हम रुड़की ले गए, फिर हापुड़ भी पढ़ाया। जी। मुझे उम्मीद है
कि वो कहीं भी काम कर रहे हैं, हम कोशिश करते रहेंगे कि वो मिशन में सब लोग काम नहीं कर सकते, लेकिन वो ये तो कहेंगे कि हाँ वो ईश्वर को जानते हैं। यीशु मसीह कौन है? जी जी हमारा काम ये है, बाकी काम जो है वो पवित्र आत्मा करती है। जी हमें ईश्वर का मैसेज जो है ईश्वर की लोगों को तक पहुंचानी है, लेकिन उसके बाद में पवित्र आत्मा का ये काम है जी उनके दिल में जाना, बसना और उनको प्रभु यीशु मसीह की तरफ लेके आना। जी मेरी यही है कि फिर हम जब हापुड़ में आए, जी हापुड़ में सिर्फ डे स्कूल था। जी हमने सोचा हम बाहर के बच्चों को पढ़ाते हैं और वो पढ़ कर निकल जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, जी लेकिन वो चर्च के लिए क्या कर रहे हैं? जी तो हमारे मन में हमारे जो प्रिंसिपल मिस्टर टी राजन थे, हम मिल करके हमने एक 2000 में एक छोटा सा 18 लड़कों से हॉस्टल स्टार्ट करा, शुरू जी। करा। तो डॉक्टर सिंह, जैसे आप बता रहे थे, प्रिय दर्शकों, ये बता रहे थे कि ये हापुड़ स्कूल में जब काम करने लगे, वहाँ बस डे स्कूल था, लेकिन इनकी एक विजन थी कि वहाँ पर भी बोर्डिंग स्कूल बने, ताकि बोर्डिंग स्कूल में वो बच्चों को ऐसा पढ़ाए जो ईश्वर को जान सके। डॉक्टर सिंह, आप बताएंगे आगे कि कैसे फिर आपका ये काम चलता रहा? जब हमने लड़कों का हॉस्टल स्टार्ट करा बोर्डिंग, जी तो हमें वो ईडन गार्डन की याद आई जब ईश्वर ने आदम को बनाया था। तो बनाने के बाद उसने ये कहा था कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, उसके लिए एक साथी की जरूरत है, वो स्त्री की। तो हमारे मन में भी ये भावना आई कि सिर्फ लड़कों का हॉस्टल ही होना जरूरी नहीं है, जी लड़कियों का हॉस्टल भी होना चाहिए। जी तो हमने 2006 में हमने लड़कियों का हॉस्टल स्टार्ट करा, एक कमरा लेकर के, एक मकान लेकर के। जी उसमें हमने 20 या 25 लड़कियों से एक हॉस्टल शुरू करा। जी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी हम ये चाहते थे कि एक लड़की पढ़ेगी, उसकी शादी होगी, एक लड़का पढ़ेगा हॉस्टल में, उसकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे। इस तरह से ईश्वर का नाम कितने लोगों में फैलेगा। जी हम एक लड़की पढ़ाते हैं, सिर्फ वही नहीं पढ़ेगी, सिर्फ वही नहीं जानेगी कलीसिया के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, उसकी शादी होगी, उसका पति जानेगा, उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे जानेंगे यीशु मसीह के बारे में। अल्लाह, इससे बहुत खुशी होती है। और आज हम ईश्वर के साथ होकर के ये कह सकते हैं, कितनी खुशी होती है कि हमारे पास बोर्डिंग में जी 274 बच्चे हैं। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। और कितने बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल गए। जी और इस हापुड़ हॉस्टल से जी 2 बच्चे जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं, आज वो पास्टर्स हैं। प्रेज गॉड फॉर दैट। पास्टर प्रदीप सिंह, जी जो गोरखपुर में, जी जो कि हिंदुओं का गढ़ है, जी वहां पर ईश्वर की सेविकाई कर रहे हैं। जी वो इस हॉस्टल के पढ़े हुए हैं। जी फिर एक लड़का जो यहाँ से पढ़ के गया, वो दिल्ली में पास्टर का काम कर रहा है, दिल्ली मेट्रो में। हमें कितनी खुशी होती है जी किसी हॉस्टल से निकल के जी बच्चे ईश्वर का काम कर रहे हैं। जी। इससे ज्यादा खुशी आपको क्या मिल सकती है? क्या मिल सकती? तो डॉक्टर सिंह, आपसे बात करके हमें बहुत बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है कि आपने कितनी मेहनत करी बच्चों को, और स्पेशली पास्टर बनाए। आज वो लोग जो हैं वो खुदा का काम कर रहे हैं। दर्शकों, जैसा आपने सुना कि डॉक्टर सिंह जो प्रिंसिपल हैं, वो बोर्डिंग स्कूल के बच्चों में इतना डालने लगे कि बच्चे खुदा की तरफ आने से कोई भी नहीं रुक रहा है। बहुत से बच्चे यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उस सच्चे ईश्वर को मानना चाहते हैं। हम यही दुआ करते हैं कि आगे आप सब जो देख रहे हैं, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे कि आप उस खुदा को जाने जो हम सबको प्यार करता है, जो
इस जगत को बनाया, हम उस खुदा को मानते हैं और हम चाहते हैं कि आप फिर दोबारा हमसे जुड़े रहें। हम छोटी सी ब्रेक के बाद फिर आएंगे और इस एपिसोड को जो अंतिम पड़ाव पे है उसको डॉक्टर सिंह के साथ बातें करके शेयर करेंगे। आप बस छोटी सी ब्रेक लेके दोबारा फिर आइए और हम फिर बातें करेंगे। वेलकम बैक प्रिय दर्शकों, हम टर्निंग पॉइंट में डॉक्टर सिंह के साथ अब ये आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं और जैसा आपने सुना कि उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे सारी बातें बता दी। आइए अब दोबारा हम डॉक्टर सिंह से ये पूछे कि खुदा ने उन्हें कैसे आशीष दिया। डॉक्टर सिंह, आप बता सकते हैं कि खुदा ने आपको आज तक कैसे इस मकाम तक पहुंचाया और आपके जीवन में कितने आशीषें आपको मिली है? आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे? मैं अब ये कहना चाहता हूँ अपने जीवन से कि सबसे बड़ी बरकत जो मुझे मिली है जी, वो ये मिली कि इस कलीसिया में 70-80 कलीसिया में काम करने का मौका मिला जी, और पढ़ाई करने का मौका मिला। जी, और इस कलीसिया के अलावा मैं कहीं काम कर ही नहीं सकता था, जी, कहीं नहीं कर सकता था। जी, मेरा मन कहीं इच्छुक ही नहीं था। जी, दूसरा जो बरकत मुझे मिली आज के इस समय शुरू से और अभी तक कि जो मेरी लोगों के साथ एक रिलेशनशिप है जी, वो किसी भी लेवल पे हैं। मैंने एक हलीमियत के साथ रह करके अपनी रिलेशनशिप, चाहे वो सेक्शन लेवल, यूनियन लेवल, डिवीजन लेवल, जी, मेरी रिलेशनशिप लोगों के साथ बनी हुई ही है। जी, ये मेरे लिए एक बहुत बरकत की बात है। जी, दूसरा ये है कि जब मैं परिवार के बारे में कहता हूँ, ईश्वर ने मुझे बहुत बरकत दी है, जी, बहुत बरकत दी है। मतलब अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, दोनों मेरे बच्चे चर्च में काम कर रहे हैं, अच्छा दामाद मिला मुझे। जी, मेरी बेटी के पास 2 बेटे हैं और सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि मेरा दामाद और मेरा बेटा जो डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर, वो चर्च के लिए काम कर रहे हैं। जी, और इससे ज़्यादा क्या मुझे मिलेगी जी, बरकत। जी, और मुझे ये मौका मिला है कि मैं कुछ भी नहीं था, जी, यूनियन का खजांची बना जी, और 5 साल मैं खजांची रहा और पास्टर लकड़ा मेरे प्रेसिडेंट रहे। जी, और हमने ईश्वर का नाम लेकर के, ईश्वर के साथ मिलके जी, अपने लोगों के साथ काम करा। और ये मैं दिल से कहता हूँ कि हम वहाँ पर एक छाप छोड़ के आए। जी, ये सब हमें क्यों मिला? क्योंकि एक हलीमियत से हमने काम करा। जी। तो हमें बहुत खुशी है डॉक्टर सिंह कि आप, खुदा ने आपको इतना आगे बढ़ाया और आपने अपनी जीवन की पूरी कहानी हमें, हमारे साथ यहाँ शेयर करे। हमें बहुत खुशी है और हम आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। तो दर्शकों, जैसे आपने सुना कि डॉक्टर सिंह ने अपनी सारी बातें बताई और खुदा ने उसे बहुत आशीष दिया, क्योंकि आज वो जहाँ हैं, जहाँ खड़े हैं, वो कह रहे हैं वो कुछ नहीं थे, लेकिन खुदा ने सब कुछ दिया। और ये आपके साथ भी खुदा कर सकते हैं अगर आप उनको दिल से माने। खुदा सबको ब्लेसिंग्स देते हैं और वो प्यार करते। आइए हम दुआ करते हैं डॉक्टर सिंक्लेयर, आइए हम दुआ करते हैं। हाय हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तूने इतनी आशीषें दी डॉक्टर सिंह को और उनके परिवार को, उनके बच्चों को, सबको। खुदा, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और हम दुआ करते हैं कि आप इस परिवार को अपने पनाह में रखना, सारे दुख तकलीफ से बचाना खुदा, और सारे पापों को क्षमा करना। हम अपने दर्शकों के लिए भी दुआ करते हैं फादर, जो देख रहे हैं हमें, आप उनको भी आशीष से भरपूर रखना खुदा। और क्या मांगे, क्योंकि हमारे मांगने से पहले तू सब कुछ जानता है खुदा। हम अपने आप को आपके अर्पण करते हैं, इस छोटी विनती को
ईश्वर के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू डॉक्टर सिंह, आप आए हमारे साथ, अपनी कीमती वक्त दिए, धन्यवाद हम करते हैं आपका, और खुदा आपको हमेशा आशीष देते रहें। प्रिय दर्शकों, जैसे हमने सुना कि डॉक्टर सिंह ने अपनी पूरी बातें बताई, एपिसोड्स जो हैं, अलग अलग एपिसोड में उन्होंने अपनी बचपन की बातें, अपनी कॉलेज की बातें, फिर अपने काम के बारे सब कुछ बताया, और ये सब क्योंकि उनके साथ खुदा हमेशा था। एक हिंदू परिवार से इंसान एडवेंटिस्ट बने क्योंकि वो हमेशा बाकी अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार थे, अपने भाइयों को छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन खुदा को नहीं। अगर आप ये निर्णय अपने जिंदगी में लेना चाहते हैं तो आप भी खुदा के साथ अपना सकते हैं, और हम आपकी सहायता करेंगे। ये नंबर जो आप देख रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये नंबर, आप इसमें कॉल कर सकते हैं। आप इसमें अपनी जो भी दुविधा, कोई भी प्रश्न हो, आप इसमें पूछ सकते हैं, और हम आपकी मदद जरूर करेंगे। हम आपके लिए दुआ जरूर करेंगे। हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ सबको इस टर्निंग पॉइंट में ले आएं, और हमेशा नए नए एपिसोड में हम आएंगे और आपको नई नई लोगों के साथ मिलवाएंगे जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और आपके दिल को छूने वाली बातें बताएंगे। आप भी जानोगे कि खुदा लोगों को कैसे बरकत देते हैं। तो हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमारे साथ हैं, और आपने हमारा अपना कीमती टाइम हमें दिया, और आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हम चाहते हैं दर्शकों, आपको हमेशा खुदा खुश रखे, आपके सारे परिवार में बच्चे हमेशा खुश रहे, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कॉलेज में जा रहे हैं, हमेशा वो सेफ रहें, और खुदा को चुने, सही रास्ता चुने, क्योंकि ये निर्णय आप अपने आप बनाते। शैतान बहुत से तकलीफें लाता है, लेकिन अगर हम खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, सारे आपकी परेशानियां, सारे आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। खुदा ने हमें प्रॉमिस करा है कि अगर खुदा हमारे साथ है तो हम हमारे दुश्मन भी हार जाएंगे। आप हमेशा ये याद रखिए, और हम दुआ करेंगे कि खुदा आपके साथ रहेगा। और फिर दोबारा एक नई एपिसोड में नई गेस्ट के साथ हम आपके साथ मिलेंगे, और हमारी प्रार्थना है कि आप खुश रहें अपने परिवार में और खुदा के साथ लगे रहें। धन्यवाद।